जीरोथ लॉ हमने समझा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वो यही है जो अभी आपने समझा था। जब भी आप गैस को हीट दे रहे हैं, किसी भी गैस को हीट दे रहे हैं, तो उस हीट का दो तरह से यूज हो सकता है। उस हीट का दो तरह से यूज हो सकता है। पहला यूज टेम्परेचर इंक्रीज करने में, और अगर कंडीशंस सूटेबल है, कंडीशंस अलाउड है एक्सपेंशन के लिए, तो उस हीट का दूसरा यूज कितना कहाँ होगा? दूसरा यूज होगा वर्क करने के लिए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस को एक्सपेंड करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क भी कहां से लिया जाएगा? ये वर्क भी उसी हीट से लिया जाएगा जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही है, वो एक्चुअली क्या कर रही है? दूसरी दो दो जगह यूज हुई हीट। एक जगह तो यूज हुई टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, दूसरी जगह यूज हुई गैस को एक्सपेंड करने के लिए। ये बात तो क्लियर है कि गैस को एक्सपेंड करने का मतलब गैस को कुछ वर्क करना है अगेंस्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड करने के लिए गैस को वर्क करना है। तो हीट का एक पार्ट तो यूज हो गया वर्क करने में, काम करने में, वर्क करने में अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन हीट का जो टेम्परेचर बढ़ाने वाला अमाउंट है, वो एक्चुअली गैस के साथ क्या कर रहा है? याद कीजिए, टेम्परेचर किसे रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर किसे रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस 3/2 के टी। के क्या था? कौन सा कांस्टेंट? के का एक नाम है पर्टिकुलर। के क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और कैपिटल टी क्या था यहाँ? टेम्परेचर इन ऑन केल्विन स्केल। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने हीट दी, उसने टेम्परेचर बढ़ाया। क्या था? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना? 3/2 के टी। सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ गई बात? तो अब हीट का जो टोटल हीट आपने दी, उस हीट का दो जगह यूज हुआ। पहला यूज हुआ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, जिसका इफेक्ट हमें क्या दिखाई देता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। मुझे लगता है कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना और मॉलिक्यूल्स का यानी कि पूरे मैटर का टेम्परेचर बढ़ना, ये दो अलग अलग फिनोमिनन नहीं है, दोनों एक ही फिनोमिनन है। अगर आप किसी भी तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी फैक्टर से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही तब जब पहले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। बेटा